गुड मॉर्निंग। आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन कल रह गए थे वो करेंगे हम, और कुछ उसमें ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में डाउट था कि देखो क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 70%। ठीक है, अब एवरेज एवरेज क्या होती है? सम बाय नंबर। तो एवरेज कितनी दे रखी है? 50 इज इक्वल टू ये है सम, और नंबर कितने दे रखे हैं? 70। सिर्फ 70 लेंगे यहाँ पे हम, 70% क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टोटल मार्क्स हैं जो, वो तो हम 100% लेके चलते हैं, और 100% का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 70 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा? 3500। 50 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यूं कह रहा है फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 60%। पहले 50 का एवरेज कितना है? 60%। पहले 25 का सम है, सम नहीं एवरेज है। एवरेज तो सम निकालेंगे तो 25 इंटू 60, मतलब 1500 आ गई। फिर क्या है कि दैट ऑफ 24 इज 80, और 24 स्टूडेंट की 80 है, तो सम कितना आ जाएगा? अगर एवरेज 80 है तो 1920। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। वो लास्ट स्टूडेंट की पूछ रखी है कि उसको कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि 25 की हो गए, 24 की है 49, और 50th की निकलाएगी अगर इसमें से हम इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो। ठीक है, तो ये 80 मार्क्स आ गए उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A number reduced by 20% become 225. What percent show it be increased so that it become 375? कोई भी नंबर है, वो 25 से रिड्यूस हुआ है 25% से। 25 का मतलब 1/4, तो 4 से 3 हुआ है। ठीक है, और कितना बन गया है? 225। तो 3 नहीं है, ये 225 है। यहाँ से मल्टीपल आ जाएगा। 75 मल्टीपल आया, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये आया 300। ठीक है, वो कह रहा है कि इसको कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे कि ये 375 हो जाए। ठीक है, तो ये 375 बनाना है हमें। कितने का डिफरेंस है? 75 का कितने पे है? 300 पे है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 से इसको इंक्रीज करना पड़ेगा जब ये 375 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाय 20%। एम्प्लॉयज हैं वो 25 से इंक्रीज हो जाते हैं 25% से, एंड द वेजेस पर हेड आर डिक्रीज्ड बाय 25। और जो वेजेस है and the wages per head are decreased by 25%। और जो wages हैं वो 25% पर हेड से डिक्रीज हो जाते हैं। इफ इट रिजल्ट इन x% डिक्रीज इन टोटल वेजेस देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, ये बोल रहा है कि रिजल्ट बताओ कि टोटल कितना डिक्रीज हुआ है वेजेस में। देखो एम्प्लॉय 25% से इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 4 से 5। 25% मीन्स 1/4, और इंक्रीज होता है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर।
और वेजेस 25% से डिक्रीज हो रहा है, वही 4 से 3 हो रहा है। अभी टोटल वेजेस बताना है कि कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्लॉयर और वेजेस को। 16, यहाँ से क्या आएगा 15। देखो अभी कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, एक 16 पे डिक्रीज हो रहा है 100, तो ये हमारा आया 25/4, 6 1/4%। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है ये। नेक्स्ट देखो, इलेक्शन वाले, उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ इलेक्शन का कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, हर बार आया है। इलेक्शन देखो, इलेक्शन में क्या होता है, होते हैं, वोट पोलिंग होती है ना, उसके बाद क्या होता है कि पोलिंग हुई, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि कुछ के वोट है वो वैलिड हुए, ठीक है, कुछ के इनवैलिड हुए। मतलब कई बार ये होता है ना कि वो ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, या अब जैसे नोटा आ गया वो वाला, ठीक है। और इसमें वैलिड वोट में ही कोई हारेगा या जीतेगा, ठीक है, कोई विन होगा कोई लूज करेगा, ठीक है। इस टाइप से चलेगा हमारा ग्राफ इलेक्शन वाले क्वेश्चन में। देखो, द 8% ऑफ वोटर इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। देखो पोलिंग हुई 100%, अब क्या हुआ कि 8% ने अपने वोट दिए ही नहीं, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो पोल्ड कितने हुए, दी कितनों ने, 92% ने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन दिस इलेक्शन देर वॉज ओनली 2 कैंडिडेट, कि 2 कैंडिडेट थे, द विनर by obtaining 48% of the total votes defeated its competitor by 1100 votes. The total number of voter in the election was, देखो इसमें 2 कैंडिडेट थे, जो जीता है उसको कितने मिले हैं, 48% मिले हैं टोटल का 48%, और द विनर obtaining by 48 of the total defeated competitor by 1100 वोट, और जो हारा ना उसको अभी 92 का 2 में से अगर 48 हटा दें हम, कि उसको कितने ये विनर को मिले हैं, और जो लूज करेगा उसको कितने मिले हैं, यहाँ से है 44, तो यहाँ से 44%, ठीक है। अभी यूं कह रहा है, जो विनर और लूजर के बीच में गैप है ना, वो 1100 वोट्स का है, लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो तो 4% का है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं कितने हैं, तो ये 100% बताने हैं कि कितने हैं। अभी 4% कितना दे रखा है हमें, 1100, एक परसेंट कितना होएगा, और फिर 100%, ठीक है। ये आ गया 5 और 2 7, ठीक है, तो 27,500 हो गए टोटल वोट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन असेंबली इलेक्शन a candidate got 55% of the total valid votes, 2% of the total votes invalid. If the total number of votes is this, then the number of valid votes polled in favor of the candidate is, देखो अब की बार क्या हुआ कि उसने जो टोटल वोट्स है ना, देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसने दे दिए अब की बार हमें, ठीक है, टोटल उसने दिए हैं, ठीक है, ये दे दिए। अब यूं कह रहा है कि इसमें क्या है, 2% है ना, इफ द टोटल वैलिड वोट्स
2% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जो वो 2% ऑफ द टोटल वोट्स इनवैलिड, ये जो जितने टोटल वोट है ना इसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो इसका 2% निकाल लो कितना होगा। ये इनवैलिड, ठीक है, यहाँ पे वैलिड वाली लिख लेंगे। इनवैलिड कितने हुए? 0। ठीक है, अब वैलिड कितने बचे हैं? अगर ये हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैलिड बच जाएंगे। देखो कितने बचेंगे, ये बचे हमारे पास वैलिड वोट्स। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट वोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो जो जीतता है ना उसको ये मिले हैं, वैलिड वोट्स का 55% मिला है। ठीक है, वैलिड वोट ये हैं और इनका 55% मिला है इस कैंडिडेट को, तो निकाल लो इसका 55%। ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, उसको 56,056 वोट मिले हैं। ठीक है, जो जीतता है, जिसको 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, उसके वोट 56,056 हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The difference between the value of number increased by 20% and the value of number decreased by 25% is 36. Find the number. यू कह रहा है एक नंबर जब 20 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और 25 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये है ना, ये डिफरेंस 36 है। कैसे निकालेंगे? 20 से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 5 से 6, ठीक है, और वही नंबर, अभी नंबर हमारे पास ये है हमारा, डिक्रीज हो रहा है 25 से, मतलब 4 से 3 हो रहा है। अब नंबर तो सेम ही रहेगा ना हमारा, तो इसको पहले इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इसको 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यह है 15, ये आया 20, ये 24। अब ये डिफरेंस है ना, जो ये 36 है, इसमें क्या है, ये 9 है ये डिफरेंस, तो 9 नहीं है, ये 36 है। यहाँ से मल्टीपल आ गया 4। अभी नंबर पूछ रखा है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जब नंबर को, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैम जैसे 25% इंक्रीज हुआ है तो मतलब 5 से 6 कैसे हो गया? एक मतलब एक बढ़ेगा फिर। 20% का मतलब 20/100। देखो 5 से 6 हो रहा है, इसका परसेंटेज निकाल के देखो ना आप। देखो एक से एक का कितने पे बढ़ रहा है, 5 पे, इंटू 100, तो 520, तो ये 20% इंक्रीज का ही है जो हम 5 से 6 करते हैं। ठीक है, देखो, और ऐसे यस करते करते हैं डिनोमिनेटर में नोमिनेटर प्लस कर देते हैं अगर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब 1/4, तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं, वही तो क्या, 4 से 3। ठीक है मैम। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन इट्स साइज इज डबल। उसकी साइज जब डबल कर दी जाती है तो बताओ सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ता है क्यूब का। कल ये हमारा रेक्टेंगल का आया था, स्क्वायर का आया था, और मैंने बोला था ये सर्कल का भी आएगा, स्फीयर का भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। देखो क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं,
तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। ठीक है, अब यूँ कह रहा है सरफेस इसकी साइड ना डबल हो जाती है। पहले 6a² थी, अब क्या हो जाती है 2a। इसका स्क्वायर करेंगे अब हम। 6 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको हम बाहर लेंगे, सिर्फ साइड को डबल करेंगे। तो ये है 6a² और ये आया 24। या इसको सीधा इतना ही लिख लो, वो मत करो, मल्टीप्लाई मत करो। a²। अब ये 6 का तो कोई रोल ही नहीं है, 6 तो यहाँ से भी कैंसिल, सिर्फ ये देखना है हमें ये कितने से बढ़ रहा है। यहाँ a² है, यहाँ 4a² है, कितना बढ़ा 3a² बढ़ा। 3a² कितने पे a² पे, वो कितने परसेंट है यही निकालना था हमें। तो 300% इंक्रीज हो जाता है एरिया अगर साइड को डबल करते हैं तो क्यूब की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल रोज टू this from this in 2 years the rate of growth per annum is। 2 साल की ग्रोथ दे रखी है कि यहाँ से यहाँ चली जाती है 40,000 से 48,400 चली जाती है 2 साल में। 40,000 से 48,400 चली जाती है। ठीक है, तो पर एनएम की निकाली, ये 2 साल की दे रखी है 2 ईयर ग्रोथ। ठीक है, देखो रेशो में कह लो, ये देखो इससे ये कैंसिल। अब देखो ये भी काटेंगे हम, कितने पे कट जाएगा 100, 2 पे करेंगे तो ये 121। ठीक है, अब देखो ये आपको किसी का ये कुछ जाने पहचाने नंबर नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर वैसे हम कह देते हैं तो ये 11 का स्क्वायर। हाँ ये 10 का स्क्वायर लग रहा है और ये 11 का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो जब 2 साल का अगर आया है ना 2 ईयर का, तो ये शॉर्ट टेस्ट वो निकाल के, मतलब आगे ये कट नहीं रहा, नहीं तो मैं और भी काट देती, जैसे यहाँ से कटा है ना, अगर कटता तो मैं और भी काट देती, लेकिन सेम नंबर से ये कट नहीं रहा है। तो जब शॉर्टेस्ट डिजिट आ जाए ना हमारे पास, तब अगर 2 साल का दे रखा है तो हम इसका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, अगर 3 साल का दे रखा है तो देखो 3 साल के में कैसे देगा वो, कुछ ऐसे देगा कि 1000 से ये दे देगा, और यहाँ 3 ईयर की देगा कि 3 ईयर में इतनी ग्रोथ हुई है, तो हमें क्यूब करना पड़ेगा इसका। ठीक है, और 4 ईयर देगा तो वही हमें 1/4 पावर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ लो आप। 2 साल का दे रखा है, हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो ये आया 10 से 11। ठीक है, इस पे पूछ रखा पर एनम की कितनी ग्रोथ हुई, अब ये 1 साल का निकलाया। ठीक है, फर्स्ट ईयर की कितनी ग्रोथ हुई है इसकी, तो एक की ग्रोथ हुई है ना कितने पे 10 पे, वो कितने परसेंट है, तो फर्स्ट ईयर कितनी ग्रोथ हुई है 10%। ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए देखो, वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे कि 10% की ग्रोथ हुई है, 10 से 11 फर्स्ट ईयर, दूसरे ईयर 10 से 11, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 100 आएगा ये 121 आएगा, ये आ गया ना हमारा। ठीक है, तो कुछ कुछ परसेंटेज या ये हमें याद रखना पड़ेगा। 2 साल का सीधा यूँ पता चल जाएगा कि भाई 10% है। थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, 5-6 क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा सीधा ही। ये वाला स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है कि अंडर रूट किया 10 से 11 हो रहा है, सीधा 100 से 121 है तो 10% का ग्रोथ हुई है उसकी एक ईयर में। तो मैम ये एम क्या होता है? क्या एनम, पर ये एनम लिख एम रखा है ये कि 1 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, एनुअल फीस पर एनम नहीं देते, वो वाला है ये। यस। हाँ, नेक्स्ट चल, देखो एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है ये, और ये भी आपके पेपर में आता है, हर बार आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं। इन अ क्लास, कोई क्लास है, ठीक है, ये बुक्स क्लास मान लेते हैं हम, थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसको।
ठीक है। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी, 60% हिंदी में पास हो रहे हैं, ठीक है। 45% पास इन संस्कृत, 45 संस्कृत में पास हो रहे हैं। इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, और दोनों का भी दे दिया कि कितने में, इंटरसेक्शन मतलब 25% दोनों में पास हो रहे हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ, तो ये कह रखा है कि दोनों में फेल कितने होंगे। अब देखो ये हिंदी का है और ये संस्कृत का है, ये बोथ का आ जाएगा क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। बोथ का कितना दे रखा है, 25% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में कितने हो रहे हैं, 60%, और संस्कृत में कितने हो रहे हैं, 45%, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, क्यों नहीं लिख सकते, एक सेकेंड। मैम वो इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, नहीं, वाला इंटरसेक्शन फॉर्मूले से वाला। नहीं करना, हमें फॉर्मूले अवॉइड करने हैं, हमें फॉर्मूले नहीं यूज करने। देखो ये हिंदी और ये संस्कृत, ये दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो हिंदी में 60 ये हो गए, 25 ये हो गए, इतने तो थोड़ी पास हो रहे हैं। और सिमिलरली क्योंकि 25 तो दोनों में इंक्लूड हो रहा है, 25% और 45%, ये तो 65 हो गए संस्कृत में, लेकिन इन्होंने 45 ही बोल रखा है। तो इंटरसेक्शन को तो हम एज इट इज लिखेंगे, 25% हम यहाँ कमी करेंगे 60, तो 60 में से 25% माइनस कर देंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो वो जो स्टूडेंट हिंदी में पास हुए वो तो यहाँ भी इंक्लूड हो गए ना। तो अभी जब हम हिंदी में पास की देखेंगे तो 35 प्लस 25 देखेंगे, वो हमारा 60 हो जाएगा। सेम संस्कृत में करेंगे हम तो 45 है ना, उसमें से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे 20%। तो अब जब भी हम ये देखेंगे ना कि संस्कृत में ओवरऑल कितने पास हुए हैं, 25 प्लस 20 45, ठीक है। अब ये पास का वेन डायग्राम आ गया। अभी देखो पास कितने हुए, 35 प्लस 25 प्लस 20, कितना हो गया टोटल, 80%। 80% तो पास हो गए यस। हैं, और 100% हम टोटल लेके ही चलते हैं, ठीक है। 100% में से 80 अगर माइनस करेंगे तो 20% है जो वो फेल बच जाएंगे, जितने फेल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, देखो 70% इंग्लिश में पास हुए हैं। जो इंटरसेक्शन वाला सेक्शन होता है ना, उसी को ये जो जैसे कॉमन वाला सेक्शन होता है इसी के बेसिस पे निकलता है हमारा क्वेश्चन। 70% इंग्लिश में पास हो रखे होते हैं, पास, ठीक है। 80% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथ, 80% मैथ्स में पास, एंड 10% फेल्ड इन बोथ, अभी 10% ये फेल्ड हो जाते हैं दोनों में। If 144 candidate passed in both, the total number of candidate are, देखो इसने फेल दे दिए ये, और दे दिए कि 144 टोटल पास है बोथ में, लेकिन हमें बोथ का पास का तो नहीं पता ना। पहले हम निकालेंगे इसको, देखो कैसे निकालेंगे। ये देखो यहां से ये इंग्लिश मैथ्स, यहाँ 70% पास हुए हैं, बोथ का हमारे पास फेल का है, तो हम इनका भी फेल का निकालेंगे पहले। 70% इंग्लिश में पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 30% यस फेल मैम। हुए। और 80% मैथ में पास हुए हैं तो 20
परसेंट मैथ्स में फेल हुए होंगे और बोथ का कितना है 10%। लेकिन हम ये सिनेरियो नहीं ले सकते, हमें बोथ वाला इंक्लूड करके चलना है। हमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश और मैथ। अभी ये नहीं लिखना, इसमें हमें सिर्फ 20% लिखना है, बोथ वाला माइनस करके। सिमिलरली इसमें भी ठीक है। अब ये टोटल फेल का आ गया, फेल कितने फेल हुए हैं, कितने हुए हैं ये टोटल, 20, 10, 30 और एक 40, 40% फेल हो गए। तो कितने पास हुएंगे, 60%। लेकिन 60% नहीं है, वो 144 दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो 1% कितना आ जाएगा और 100% कितना, टोटल नंबर पूछ रखा है कैंडिडेट्स के, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, 240 नंबर आ जाएंगे टोटल कैंडिडेट्स के। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, a candidate who get 20% marks in an examination fails by 30 marks। देखो, एक को ना 20% मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो कितने से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से। लेकिन क्या है, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32%, जिसको 32% मिले हैं, वो 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, उसको 42%, 42 नंबर है ना जो, वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मिल जाते हैं। पासिंग हु गेट 40, इसको जो 42 नंबर मिले हैं ना, वो पासिंग मार्क्स से, हु गेट 32 गेट 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। हाँ, ये पासिंग मार्क्स से 42 ज़्यादा है, जिसको 32% मिले हैं। ठीक है, अब क्या है, यू कह रहा है द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो पास मार्क्स की परसेंटेज बताओ कितनी है। देखो, जो ये गैप है ना, इसमें तो वो फेल हो रहा है और इसमें उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 12% है ना, ये इसके गैप के इक्वल है कि जब वो इस गैप को कवर कर लेगा ना, तो वो 12% हो जाएगा। ठीक है, तो इनका गैप कितना है, गैप नहीं, टोटल नंबर जो 12% है ना, वो इन दोनों टोटल नंबर के बराबर है। तो 2 और 7। ठीक है, ये 30 मार्क्स और 42 मार्क्स ना 12% के इक्वल है। तो 12% कितने हैं, 72। 1% कितना होएगा और 100% कितना होएगा, ये 100% कितना हो गया, 600। लेकिन बोल रहा है कि पास मार्क्स की परसेंटेज बताओ कितनी है। देखो, अभी उसको 20% मिले हैं टोटल मार्क्स के, तो 600 थे टोटल मार्क्स, उसको मिले हैं 20%। ठीक है, मतलब उसको कितने मिले होंगे, 120। वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से, तो 120 में 30 और तो प्लस करने हैं, वो पास हो जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स आए अपने। ठीक है, नेक्स्ट चलते मैम हैं। 120 क्या आएगा? देखो, 120, जो बच्चा 20% लेके 30 नंबर से फेल हो रहा है ना, 120 वो उसके ये मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसने टोटल मार्क्स के 20% लिए हैं, तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ 600 आए, तो 600 का 20% निकाला है, ये 120 आ ठीक गया। है मैम। अब उसको 30 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए, क्योंकि 30 नंबर से ही फेल हो रहा था, तो इसलिए 120 में 30 ऐड और किए हैं, तो 150 हो गए। ठीक है मैम। नेक्स्ट, a student has to obtain 33% marks of the total marks to pass। उसको 33% चाहिए होते हैं पास होने के लिए, किसी भी कैंडिडेट को, स्टूडेंट को। ही गोट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40%। उसको देखो, 33% तो उसको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, और 25% उसको मिलते हैं, और वो 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। अब ये गैप देखो कितना है,
8%, तो 8% की तो है 40 मार्क्स। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पूछ रखे हैं कितने आएंगे, एक कितना आएगा, 100 कितने आएंगे, तो उसको 500 मार्क्स है टोटल मार्क्स, कि 500 का पेपर आया था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स 20%। डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज होना ही होता है, 20% ईच ईयर। हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बिफोर 3 ईयर। ठीक है, यूँ कह रहा है कोई इक्विपमेंट खरीदा उन्होंने और उसकी 20% हर साल, 3 साल में, 3 ईयर, हर साल 20% डेप्रिशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जब लिया तो उसकी वैल्यू कितनी थी इक्विपमेंट की। देखो 3 साल डिक्रीज हुई है, 20% ईच ईयर। तो क्या करेंगे हम, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, ये यहाँ से आ जाएगा हमारा 125, मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, सिमिलरली इनको यहाँ से आ जाएगा 64। इनका गैप कितना आया है, 1 और 6। ठीक है, अब यूँ कह रहा है स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, तो 61, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है। पहले उसकी 125 थी, लेकिन अब वो 64 का जा रहा है। जब उसने खरीदा था या जब शुरू में लिया था तो उसकी 125 थी, लेकिन अब 64 की वैल्यू होगी उसकी, हर साल 20% डिक्रीज होके। तो यूँ बताना है कि कितनी कम हुई है, 61 कम हुई है, कितने पे कम हुई है, 125 पे कम हुई है, तो इसकी परसेंटेज बतानी है। ये सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने के बाद 48.8 आ जाएगा परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड एवरी ईयर 4%। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000, देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी। देखो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में। क्या कह रहा है कि किसी भी टाउन की पॉपुलेशन ना हर साल 4% से बढ़ती है, 4% से बढ़ती है, तो 1/25। ठीक है, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, और प्रेजेंट की पॉपुलेशन दे रखी है कितनी है, तो 2 साल के बाद की निकालनी है हमें, कितनी हो जाएगी। देखो ये आ गया 25 से 26, अगर बढ़ रही है तो 4% से 25 से 26, यह है हमारा 625 और इसकी 676। ठीक है, अब यूँ कह रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और ये आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, अभी ये दे रखी है हमारे पास कि ये 50,000 है, तो ये 600 नहीं है, ये 50,000 है, 625 नहीं है। ये काट लो इसको, 80 आया मल्टीपल, बस 80 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 साल आफ्टर 2 ईयर की पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 20,000। इट इंक्रीज्ड बाय 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी। देखो 20, एक बार 20% इंक्रीज हो रही है, एक बार 30% इंक्रीज हो रही है, और वही प्रेजेंट की पॉपुलेशन हमारे पास 20,000 दे रखी है, तो 2 साल के बाद की निकालनी है हमें। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे।
उसमें दोनों पहले, इससे पहले क्वेश्चन में दोनों बार सेम सेम इंक्रीज दी हुई थी कि वो इतने इतने इंक्रीज होती हैं। इसमें एक बार 20% दे दिया, एक बार 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%. Now a person can buy 50 gram more sugar for rupees 36. The original price of sugar per kilogram is, देखो क्या है कि किसी शुगर ना 20% से शुगर के प्राइस, देखो आपको क्वेश्चन ये जब मैं करा रही थी तो दिख रहा था क्या? विंडो दिख रही थी? नहीं मैम, चली गई थी। और इससे पहले वाला कराया था जो, ये तो आ गया था मैम सर। ओके। तो मैंने यही बोला था कि इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000 दे रखी है और एक साल 20% से इंक्रीज होती है और दूसरे साल 30% से इंक्रीज होती है। तो 2 साल के बाद की बतानी थी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना था, एक बार 20% से इंक्रीज करना, एक बार 30% से इंक्रीज करना। और जो प्रेजेंट वाली पॉपुलेशन आएगी ना वो 20,000 है, वहाँ से मल्टीपल आ जाएगा। तो 2 साल के बाद वाली से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज reduced by 20%. Now a person can buy 50 gram more sugar for rupees 36. The original price of sugar per kilogram is, ठीक है, यूँ कह रहा है कि शुगर के प्राइस ना 20% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो 5 से 6 कर दूँ। नाउ अ पर्सन कैन बाय, तो उसकी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? देखो प्राइस बढ़ गए तो उसकी कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ेगी, खपत उसकी हमें कम करनी पड़ेगी। तो कितनी कम करनी पड़ेगी? अच्छा, रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं ये, सॉरी, ये रिड्यूस हो रहे हैं तो 5 से 4 करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो उसकी कंजप्शन हमें खपत 4 से 5 करनी पड़ेगी ताकि हमारा खर्चा वही रहे। ठीक है, तो यूँ कह रहा है कि नाउ अ पर्सन कैन बाय, देखो ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, मतलब कंजम्पशन ग्राम में, किलोग्राम में ऐसे आती है और ये रुपीज़ में आते हैं। ठीक है, रेट। तो वो क्या कर रहा है अब ना, 500 ग्राम पर्सन ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राइस में अगर कमी आई तो वो उसको उतने ही रुपए में 500 ग्राम ज़्यादा शुगर मिल रही है। तो ये कितना है? 1। और 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 0.5 लिख सकते हैं हम। 0.5 ग्राम, ग्राम नहीं सॉरी, केजी, केजी में कन्वर्ट कर दिया ना ग्राम को। तो ये 1 नहीं है, 1 केजी नहीं है ये कितना है? 0.5 केजी।
तो यहाँ से हमें मल्टीपल आ गया। तो वो पहले कितने खरीदता था, 4 की और 0.5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 kg, लेकिन अब कितनी खरीद रहा है, यहाँ से 5/2 आ जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 kg, 2.5 kg। 2.5। ठीक है। तो और देखो फिर ये तो हमारा उसकी किलोग्राम आई कि कितनी खपत है। अब वो यूं कह रहा है कि 2.5 किलो ना, वो 2.5 किलो अब वो 36 रुपये में खरीद रहा है। देखो 500 ग्राम मोर शुगर ₹4.36। तो वो यहाँ, एक सेकेंड, वो 2.5 किलोग्राम है ना, वो 36 रुपये में खरीद रहा है। तो 5/2 kg ना, ग्राम कह रही हूँ मैं फिर से, सॉरी, ये 5/2 kg निकला है हमारा। ये 36 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है। तो 1 kg कितने रुपए में खरीदेगा, 36/5 × 2। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 72/5। पॉइंट में निकाल ही लेते हैं, 14.4। ये पर केजी का की कॉस्ट आई है शुगर की, पर केजी की कॉस्ट। ठीक है। क्या पूछ रखा था, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम इज। अच्छा, तो ये 4 नहीं है, देखो, एक की ये आई, एक की ये आ गई पर किलोग्राम की। तो ओरिजिनल ये है रेट, और ये कम होने के बाद हुआ है, रिड्यूस होने के बाद 4। ठीक है। देखो एक इतने की है, 4 का और 5 का, यहाँ से ओरिजिनल प्राइस निकलाएगा इसका। ठीक है। बाकी ये इतना वो आता भी नहीं है आपके पेपर में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अभी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है 10% की शुगर के प्राइस में। ठीक है। एक हाउसवाइफ क्या करती है, 6.2 kg ना मोर शुगर ले लेती है, ₹4 दिस। ठीक है। तो रिड्यूस प्राइस पर केजी बताना है कितना होगा। देखो 10% का रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, तो कंजम्पशन कितनी होगी, 9 से 10 हो जाएगी। तो ये एक नहीं है, ये कितना दे रखा है, 6.2। यहाँ से 6.2 मल्टीपल आ गया, तो यहाँ से निकाल लो ये कितना आ जाएगा, कितने केजी आ जाएगी, 6.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 kg। और ये आएगी हमारी 55.8 kg। ठीक है। अब ये 62 ना, ये इतने रुपए में ले रहा है, ये 62 kg 1116 रुपये में ले रहा है। तो 1 kg कितने में लेगा, 62 में। ठीक है। बस ये 9 पे आता है, नहीं 2 से कर लेंगे, पहले काट लेंगे इसको, फिर जाएगा 1 और 8 पे। तो 18 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा। ठीक है। तो 18 रुपये पर केजी आ गया उसका। रिड्यूस प्राइस ही पूछ रखा था, रिड्यूस ही आया है ये इतने रुपए पर केजी। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है क्या, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% के इंक्रीज के कारण इन द प्राइस ऑफ एग्स, 2 eggs लेस अवेलेबल फॉर ₹24। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन इज। 1 दर्जन के बताने हैं प्रेजेंट के एग का रेट, उसके क्या आता है, प्राइस में ना 20% का इंक्रीज आ जाता है, तो 5 से 6 होएगा आपकी बारी, इंक्रीज है। तो कंजम्पशन में क्या होएगा, 6 से 5। तो अब एक नहीं है, ये 2 एग उसको कम मिल रहे हैं, 2 एग, एक नहीं है, ये कितना है, 2।
तो यहाँ से 2 मल्टीपल आ गया। तो हमारे पास वो अब एग कितने खरीद रहा है, 10। पहले कितने खरीदता था, 12 खरीदता था। अभी यूं पूछ रखा है प्रेजेंट रेट पर डजन का बताना है। देखो अभी ये 10 का कितना दे रखा है उसने, 24। तो 10 का उसने 24 दे रखा है। एक का कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड में हो जाएगा। और डजन का निकालना है हमें, 24 के डिवाइड में हो जाएगा 10, और डजन का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ तो ये आ जाएगा हमारा 28.8 रुपीज़ आ जाएगा, कि इतने रुपए के आएंगे 12 एग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई डिक्रीज बाय 20%, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिक्रीज। देखो इसमें x है और वाई स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन दे रखी है आपको। यूं कह रहा है कि x की वैल्यू तो x और y दोनों की वैल्यू 20% से डिक्रीज होती है, तो इस एक्सप्रेशन की बताओ कि कितने से डिक्रीज होगी। ठीक है, ये रीजनिंग का भी बन सकता है आपका क्वेश्चन। 20% से डिक्रीज हो रही है तो 5 से 4। ठीक है, अब y 2 बार डिक्रीज होगा क्योंकि y स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से 4 और 5 से 4। अब ये एक्सप्रेशन लिख दी हमें एक टाइप से, यहाँ पे ये x लिख दिया, ये एक y, ये एक y लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई तो करनी है हमें। ये आ गया 125, ये 64। तो यूं कह रहा है कितने से डिक्रीज हो रही है, तो 61 से डिक्रीज हो रही है। कितने पे, 125 पे। इसका परसेंटेज ही निकालनी है हमें, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो द प्राइस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज बाय 60%। राइस के प्राइस 60% से बढ़ जाते हैं। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस लाने के लिए द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस बाय, तो नए हैं जो वो कितने से रिड्यूस करने पड़ेंगे हमें। देखो 60% से इंक्रीज हुए हैं, मतलब कि 3/5 इंक्रीज हुए तो 5 से 8। ठीक है, अब इसमें कंजम्पशन का कोई वो नहीं है, बस प्राइस ही पूछ रखा है कि नए प्राइस कितने से रिड्यूस करने पड़ेंगे। अब 8 आ गया, ठीक है, बढ़ा के। तो अब जो दोबारा से हमें रिड्यूस या जो भी करने पड़ेंगे वो हमें 8 से ही तो करने पड़ेंगे। तो हमें 8 से 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, वापस से उतना ही प्राइस लाने के लिए। ठीक है, बस अब सिर्फ इस इसका देखना है हमें कितना आएगा। तो 3 रिड्यूस करना है हमें, कितने पे करना है, 8 पे। कितने परसेंट होएगा फिर, 75/2, तो आएगा 37 1/2%। ठीक है, 37 1/2% से हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, then decrease by 25%, and the number become 22 less than the original number. The original number was, देखो ये पहले भी कराया था मैंने ये क्वेश्चन। ये आप अगर कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊँ, बता दो। ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। एक बार कोई नंबर 15% से इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, उस नंबर को पहले सेम बना लो। ठीक है, फिर जो उनमें डिफरेंस आएगा ना वो 22 है, वहाँ से हमें मल्टीपल मिल जाएगा और ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ठीक है मैम। बस ये कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यही तक थे आप आज आपके क्वेश्चन। थैंक यू।